आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। अमेजन प्राइम के मेगा सीरीज मिर्जापुर का सीजन 3 इस समय धूम मचाए हुए है। इस धारावाहिक की कहानी जिन किरदारों के ऊपर रची गई है, उस तरह के चरित्र पूर्वांचल के हरेक जिले में जरूर मिल जाएंगे। पूर्वांचल के बाहुबलियों पर अगर गौर किया जाए तो वहां कालीन भैया के साथ ही मुन्ना, गुड्डू पंडित, बबलू, जेपी यादव और शरद शुक्ला की तरह छोटे बड़े बाहुबली मिल जाएंगे। कई तो राजनीति का चोला ओढ़ लिए हैं, तो तमाम अभी जरायम की दुनिया में ही भौकाल मचाए हुए हैं। इन्हीं बाहुबलियों पर आधारित है प्रवासी संदेश का खास शो पूर्वांचल के बाहुबली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में माफियाओं का बोलबाला तो हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों की जो हनक दिखाई पड़ी, उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला दी है। और यह भी तय हो गया है कि अब बिना बाहुबलियों के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल में बाहुबली राजनेताओं ने भाजपा को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पूर्वांचल में बाहुबलियों ने भाजपा की सियासत को किस तरह से अपनी मुट्ठी में ले लिया है। ये रिपोर्ट शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रवासी संदेश को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस कहानी की शुरुआत हम प्रतापगढ़ से करते हैं, जहां के कुंडा नरेश राजा भैया को कौन नहीं जानता। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका भाजपा से पंगा हो गया। बात अमित शाह तक गई। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चाहते थे कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनसत्ता दल का भाजपा के साथ सम्मानजनक समझौता हो जाए। इसीलिए अमित शाह के साथ बेंगलुरु में उनकी मीटिंग भी हुई, लेकिन भाजपा ने उनको तवज्जो नहीं दी, तो नाराज राजा भैया ने बगावत कर दी और भाजपा को प्रतापगढ़ के साथ ही कौशांबी सीटों से हाथ धोना पड़ गया। अब बात करते हैं जौनपुर की, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह को ऐन चुनाव से पहले जेल भेज दिया जाता है और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। सरकारी तंत्र के दबाव में धनंजय सिंह ने भाजपा का प्रचार तो किया, लेकिन वे अपने समर्थकों का गुस्सा संभाल नहीं पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जौनपुर जिले की दोनों सीटों पर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। अब लगे हाथ गोंडा के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह पर भी नजर डाल लेते हैं। महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया तो उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था, जबकि बृजभूषण बड़े ताव से कहते थे कि उनका टिकट कोई काट ही नहीं सकता। आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट मिला और वो जीत भी गया। बेटे को सांसद बनाकर बृजभूषण सिंह ने अपना दबदबा भी बरकरार रखा और भाजपा को भी घुटनों पर ला दिया, क्योंकि भाजपा हाईकमान बिल्कुल उन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं था। एक बात ये भी पक्की थी कि अगर भाजपा बृजभूषण का टिकट काटती तो वे सपा के टिकट से उतरते और कैसरगंज सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते। कुछ साल पहले जब यूपी में एमएलसी के चुनाव हुए थे, वाराणसी की सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने वहां सुदामा पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में ब्रजेश सिंह के सामने बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल की जमानत जब्त हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा की जमानत जब्त होना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन सामने ब्रजेश सिंह जैसा बाहुबली हो तो भला किसकी मजाल है जो आवाज उठाए। ये ब्रजेश सिंह का रुतबा ही था कि वाराणसी में विधान परिषद का चुनाव हारने के बावजूद भाजपाइयों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी का चुनाव गड़बड़ाने लगा, तो ब्रजेश सिंह खुद अपने दल बल के साथ बनारस में उतर गए थे, वरना मोदी के जीत का अंतर और भी कम हो जाता। पूर्वांचल में तो ये भी चर्चा है कि मोदी के चुनाव में सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ दाढ़ी बाबा ने भी जोर लगाया था, जो लंबे समय से जेल की बजाय बीएचयू के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। काशी क्षेत्र के सियासी जानकार तो यहां तक कहते हैं
कि ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने अगर हाथ न लगाया होता तो मोदी के चुनाव में कुछ भी हो सकता था। लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या की बड़ी चर्चा है, जहां इस बार भाजपा को परास्त होना पड़ा। इसी इलाके की एक सीट है गोसाईगंज, जहां से बाहुबली अभय सिंह वर्तमान में विधायक हैं। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। फिलहाल वो इस समय भाजपा के साथ हैं। इस कड़ी में मिर्जापुर के एमएलसी श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह की भी चर्चा जरूरी है। बाहुबली विनीत सिंह का मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में बड़ा भौकाल चलता है। मिर्जापुर के रियल कालीन भैया तो विनीत ही हैं। भाजपा के टिकट पर एमएलसी चुने गए विनीत का पहले ब्रजेश सिंह के साथ झगड़ा चल रहा था, मगर अब सुलह हो गई है और सब मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम पूर्वांचल के बाहुबली में अभी आपने उन बाहुबलियों की कहानी देखी जो सरकार और सत्ता के सहारे बने हुए हैं, जिन्हें कल तक यूपी की पुलिस तलाशा करती थी, अब वही पुलिस इन्हें सैल्यूट कर रही है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट अवश्य कीजिए। जल्द ही हम इन बाहुबलियों की सविस्तार कहानियां लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, बहुत जल्द। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।